सो हाय एवरीवन। तो जो लोग बैच रिसेंटली ज्वाइन किए हैं और जिनको क्रैशर्स और लॉ एंड ये प्रीमियम वाला डिफरेंस नहीं पता है, वो आज क्रैशर्स का भी डिफरेंस बता दूंगा, प्रीमियम में क्या है वो भी डिफरेंस बता दूंगा। और जो लोग प्रीमियम परचेज कर चुके हैं, जो लोग प्रीमियम ले चुके हैं, उनको ये 7 दिन के अंदर, 7 दिन तो आपका 6 दिन में कवर हो जाना चाहिए। और अगर आप उससे भी ज़्यादा डेडिकेटली पढ़ाई करते हैं तो वो ये 5 दिन के अंदर भी कवर हो जाएगा। तो उसी को डिस्कस करेंगे हम अच्छे तरीके से, और आपको समझ लेना है कि आपको कैसे कैसे कवर करना है। और अगर आपके पास नहीं है पेन और कॉपी, ये वाला पीडीएफ में तो आपको भेज दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं खुद से नोट डाउन करूंगा तो वो आपको कॉपी में लिखनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास है तो फिर आप पेन और कॉपी को यूज़ कर सकते हैं अभी। सुनाओ। सबसे पहली बात, जिनका भी बैकलॉग है, जितना भी हमारी क्लासेस हुई, टोटल 25 लेक्चर्स के ऑलमोस्ट, 20 लेक्चर्स, 25 लेक्चर्स के ऑलमोस्ट हुआ है। तो उसको एक दिन में तो हमें कवर करना है नहीं। मान लेते हैं अगर हमारे पास 24 लेक्चर्स भी है, तो 24 लेक्चर्स अगर आप एक दिन में 24 घंटे तो बैठोगे नहीं एक ही बार पढ़ने के लिए। तो इसको हम डे बाय डे डिवीजन करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रियोरिटी किसको देना है, सबसे पहले कवर किसको करना है, इसके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात, हमें कौन सा पैटर्न उठाना है, स्ट्रॉन्ग। जो जिस सब्जेक्ट में कोई यहाँ पे, सबको यहाँ पे रीजनिंग का कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। मैथमेटिक्स क्लास 8 9 10 में पढ़ाई हुई होगी। इंग्लिश क्लास 8 9 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं वो पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इसको आप कम भी समझोगे तो वो आप समझ जाओगे, बाद में तुरंत समझ जाओगे। लेकिन जो हमारा लीगल वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस कोई पढ़ाई आप लोगों ने शायद पहले क्लास 9 10 11 12 में नहीं की होगी। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसको अडॉप्ट करना, इसको समझना, ये आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है। तो सिंपल सी बात, स्ट्रॉन्ग वाला सेक्शन में आपका, वेट अ मिनट। तो देखो, स्ट्रॉन्ग वाले सेक्शन में आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्शन आएगा? दो ही है हमारे पास। आप पहले से मैथ पढ़े हुए होगे, और दूसरा इंग्लिश आपको पहले से कहीं ना कुछ जो क्लास 6 7 8 में पढ़ा है आपने, वही वाला इंग्लिश आएगा। तो स्ट्रॉन्ग वाले सेक्शन में मैथ्स और इंग्लिश को आप रखोगे, तो इसको आप बाद में भी कवर करोगे, तो फिर ये एक दिन में आपका कवर हो जाएगा। बस एक तरीके से आपका रिवीजन होगा मैथ और इंग्लिश का। फिर आता है एवरेज, जो आपका मीन्स ठीक ठाक है सब्जेक्ट, आपको बस थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करना है और वो आपसे हो जाएगा। उसमें आता है आपका जीके, एजुकेशन मिनिस्टर, जेपीएससी का, झारखंड का गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, ये सारी चीजें आपको याद रखने की चीजें हैं। तो ये आपका एवरेज में आ जाएगा। वीक सेक्शन में अगर आप लोगों ने आज तक लीगल का सिलेबस नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो वो मैं आप एज्यूम करके चल रहा हूँ, मान कर करके चल रहा हूँ कि आपका वीक वाला सेक्शन होगा लीगल वाला। तो सबसे पहले आपको काम करना है लीगल पे। अब कैसे कैसे काम करना है उसको समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, ये तो आप अभी छोड़ दो। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आपका एक दिन में कवर हो जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको काम करना है वीक टॉपिक्स पे, जो आपका टॉपिक्स कमजोर है, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो यहाँ पे अगर समझे, तो सबसे पहले आपको कवर करना है लीगल वाला। अब लीगल में आपको मिल जाएंगे, जो ड्राइव आपको मिला है प्रीमियम वालों को, उसमें आपको मिल जाएंगे लगभग 8 लेक्चर मिल जाएंगे, 8 के आसपास। अगर 8 नहीं भी होंगे तो उसमें एक लेक्चर और अपलोड कर दिया जाएगा। तो 8 लेक्चर के आसपास आपको लीगल में मिल जाएंगे, और ये आपको एक ही दिन में कवर नहीं करना है। अब कोई भी लेक्चर 1 घंटे से ज़्यादा का रिकॉर्डेड है नहीं उसमें। अब 1 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डेड है नहीं, तो अगर आप एक दिन में 1 घंटे भी पढ़ते हो, तो फिर लीगल के लिए अगर आप एक दिन में 1 घंटे पढ़ते हो, तो ये 8 लेक्चर आप 8 दिन में कवर कर। लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो हमारा फैमिली लॉ का 2 पार्ट बनाया हुआ है। अब 2 पार्ट अगर फैमिली लॉ का बनाया गया है, तो इसमें 30 30 मिनट्स का है। 30 30 मिनट्स का है, मतलब आप 2 लेक्चर को एक दिन में कवर कर सकते हो। तो अगर 2 लेक्चर को एक दिन में कवर करते हो, तो ये आपका लीगल वाला पोर्सन है, ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप बोर होगे पढ़ने में। फैमिली लॉ में शादी कैसी होती है, तलाक कैसे होता है, बच्चे को कैसे अडॉप्ट किया जाता है, ये सब पढ़ना है। तो इसमें ये सब प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, तो इसमें आप बोर नहीं होगे, पढ़ते पढ़ते नींद नहीं आएगा। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी आप बोर नहीं होगे। एक हमारा जो केवल है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये भी केवल आपको दिया गया है, 1 घंटे का लेक्चर है, इसको आपको कवर करना है। ये रिकॉर्डेड अपलोड हो चुकी है। तो 1 आवर का ये लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसमें आप थोड़ा सा बोल सकते हो, क्योंकि इसमें याद रखने की चीजें हैं। तो सबसे लास्ट में आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बाकी सब कुछ आप चाहो तो इसको 2 से 3 दिन के अंदर निपटा सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एंड में करना, बाकी सब लेक्चर्स को पहले कवर कर लेना।
अब लेक्चर्स तो कवर हो जाएगा आपका एक दिन में एक, या फिर एक दिन में दो लेक्चर आप कवर कर लोगे। फिर आपको नोट्स मिल गए हैं, ड्राइव पे ही अपलोड है। अब हर एक जो नोट्स है उसका आप लास्ट वाले स्लाइड में देखोगे तो समरी करके दिया हुआ है, सब में नहीं दिया हुआ है लेकिन किसी किसी में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। तो आप उसको रिवीजन के लिए अच्छे से, अगर आप लेक्चर कवर कर लेते हो तो आपको रिवीजन के लिए बस ये वाला नोट्स, कुछ स्लाइड्स जो लास्ट में है वो आपको जरूरी है करना। फिर एग्जाम्पल्स तो दिए गए हैं हर एक चीज में। अब जब लेक्चर आप कंप्लीट कर लोगे तो डीपीपी करके बनाया हुआ है वहां पे आपके फोल्डर में सेक्शन। अब डीपीपी पे खोलोगे तो हर एक में किसी में 12 क्वेश्चंस, किसी में 15, तो किसी में 20, ये सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। लेक्चर कंप्लीट हुआ, नोट्स रिवाइज किया एक बार, उसके बाद आपको करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस। सब एमसीक्यू टाइप में दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ करके करना है तो आप इंग्लिश पढ़ करके कर सकते हो, अगर आपको हिंदी में समझना है तो आप हिंदी समझ के डीपीपी जो है हमारा उससे आप सॉल्व कर सकते हो। डीपीपी कहने का मतलब है डेली प्रैक्टिस पेपर। तो फिर आप इसको प्रैक्टिस के तौर में इसे आप कवर कर सकते हो, तो यहाँ से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आपको वीक टॉपिक जब आप कवर कर लोगे, लीगल आप कवर कर लोगे, अगर आपने लीगल का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया, फिर आपको जाना है एवरेज वाले टॉपिक्स में, यानी कि आपको लेना है रीजनिंग का टॉपिक। आपका फोल्डर बनाया हुआ होगा एनालिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल रीजनिंग में आपको हर एक दिन एक एक लेक्चर ही करो, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी वही चीजें हैं, आपको एक एक लेक्चर कंप्लीट करना है, फिर आपको करना है क्या, शॉर्ट 20-30 एमसीक्यूज बनाया हुआ है टीपीपी का फॉर्मेट में, तो वो आपको कवर करना है, इससे आपका ये भी हो जाएगा। तो अगर सिंपल सी बात समझे यहाँ पे, डेली 2 से 3 घंटे यहाँ पे लिखा है मैंने, लेकिन आपको देना है 4 से 5 घंटे। आपके पास दिन के 24 आवर्स होते हैं, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते होगे तो आई होप, अगर आप खाली बैठे होगे दिन के, तो अगर आप अभी देखोगे खोल के तो 6 घंटे से कम तो निकलेगा नहीं एक्टिविटी आवर। अगर किन्हीं का 6 घंटे से कम है तो फिर वो अलग सी बात है, लेकिन 24 आवर में बस आपको देने हैं 6 घंटे। अब 24 घंटे में 6 घंटे, भाई ज्यादा दिन बचे हुए नहीं है, काउंट करके चलो तो 20 डेज इज, केवल 20 डेज के आसपास बचे हुए हैं आपकी प्रिपरेशन को लेकर। आप केवल 20 डेज, 25 डेज मान लेते हैं बचे हुए हैं अगर प्रिपरेशन को लेकर के, तो आप दिन भर में 6 घंटे तो दे ही सकते हो। और 6 घंटे आपको कितना देना है, 6 घंटे केवल आपको 7 दिन देना है। अब 7 दिन अगर आप 6 घंटे दे लेते हो तो फिर ये बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। तो 2-3 घंटे जगह आपको बस 7-6 घंटे देने हैं। 6 घंटे में आपको करना है क्या, 1.5 आवर्स, ये बैकलॉग कॉन्सेप्ट का केवल एक सब्जेक्ट का है, एक सब्जेक्ट को आपको देना है 1.5 आवर्स। अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आता है तो वहाँ पे 2x का स्पीड करके आप देख सकते हो, जैसा आप यूट्यूब में अगर कुछ देखते होगे लेक्चर वगैरह, तो 2x का स्पीड रहता है, तो आप लेक्चर को स्पीड करके भी देख सकते हो। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस, अगर आप एक दिन में 3 एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, 3 डीपीपी सॉल्व करते हो, तो आपके पास 45 मिनट्स चले जाएंगे आराम से। फिर जब आप सॉल्व करोगे 3 डीपीपी, मान लो एक डीपीपी आपने सॉल्व किया, फिर इसमें कुछ मिस्टेक्स निकले, आप उस मिस्टेक्स को मुझे भेजते हो कि ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उसे बताऊंगा, तो मान लो इसमें 30 मिनट्स चले जाते हैं आपको मिस्टेक्स और रिवीजन करने में। फिर जो करंट क्लासेस होने वाली है, जो हो रहा है, जैसे कि आज अभी होगा 10 मिनट के बाद, ये सारे क्लासेस को स्किप कहीं मत करना। जो लेटेस्ट में ज्वाइन हुए, करंटली ज्वाइन हुए, ये क्लासेस को स्किप करोगे तो फिर से आपका एक लेक्चर बैकलॉग बन जाएगा। इसीलिए आप पहले ये सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो, साथ में ये क्लासेस कितनी देर की होती है, अब तो आधे घंटे का ही होता है मैक्सिमम, तो हाफ आवर का क्लासेस आपको कभी भी मिस मिस नहीं करना है। चाहे आप कहीं पे भी हो, आप कभी भी लाइव आकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको बैलेंस तरीके से रखना है। फिर आपके पास क्या है, वही मैंने बोला आपको, रैंडमली किसी भी टॉपिक को मत उठाओ। अब कौन कौन से टॉपिक को आपको उठाना है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कौन कौन से लेक्चर्स आपको करने हैं, इसलिए मैंने बोला था इस स्लाइड के लिए आपको कॉपी और पेन रखना है। अब देखो, सबसे पहले आपको कौन सा लेक्चर उठाना है, ये देखो, लीगल रीजनिंग में यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ ड्राइव खोल करके। अब देखो यहाँ पे लीगल रीजनिंग वाले क्लास में, क्लास लेक्चर्स में आप जाओगे, 1, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 है, 6 टॉपिक्स, 6 टोटल है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक सेकंड वाला में लिखा हुआ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ सबसे पहले आपको कवर करना है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन 1 में, आप अगर आज रात से तो नहीं पढ़ोगे 12 बजे बैठ करके, कल आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ कवर करना है। कुछ भी आप इंग्लिश मैथमेटिक्स ये सब आप बाद में करना, सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ कवर करना ही करना है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ कवर करने के बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्रिमिनल लॉ का। ये वाला आपको लिख करके नहीं मिलेगा स्लाइड में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कौन सा लेक्चर आपको पहले करना है।
कॉन्ट्रैक्ट लॉ कर लो, क्रिमिनल लॉ कर लो, फिर तीसरे में आपके पास आता है फैमिली लॉ। फिर फैमिली लॉ पे चले जाओ। फिर आपके पास फोर्थ नंबर में आता है टॉर्ट। फिर टॉर्ट वाला लेक्चर करो। फिर नंबर फिफ्थ पे आप कर लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इतना आपको कवर करना है, 5 लेक्चर सबसे पहले। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लो और क्रिमिनल लॉ कल कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट लो मॉर्निंग में कर लो और क्रिमिनल लॉ इवनिंग में कर लो, एक दिन में आप 2 लेक्चर कवर कर लेते हो यहाँ पे। और दोपहर के लिए आप कोई भी रीजनिंग का टॉपिक उठा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है आपका लीगल वाला सिलेबस कंप्लीट करवाना, क्योंकि लीगल हर एक कोई नहीं बना पाएगा एग्जाम वाले दिन। मैं इसलिए कह रहा हूँ लीगल पे इतना ध्यान दोगे उतना ही सबसे खास इंपॉर्टेंट रहेगा। मिसलेनियस लॉज में लाइव वाला लेक्चर लूंगा, तो अभी ये बैकलॉग में नहीं आएगा। मिसलेनियस लॉज वो लाइव आएगा। आईपीआर लॉज आपको यहाँ पे कवर करना है नहीं। आई होप अगर आपने नहीं लिखा होगा तो ये आपकी गलती है, पर मैंने आपको पहले ही कहा था कॉपी और पेन निकाल करके रख लोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ तक हो गया हमारा। कल आपको क्या करना है ये मैंने बता दिया। अब कल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, पहला आपको फिर से मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे। आप पहला में क्या कर लोगे, कॉन्ट्रैक्ट। फिर आपका क्रिमिनल। ये 2 लेक्चर आपका लीगल में कल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जिनका नहीं भी हुआ है, जो बैकलॉग अभी तक नहीं कंप्लीट किए हैं, एक सत्यम था उसने यूट्यूब पे ही बोला था कि अभी तक बैकलॉग कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी अगर रिकॉर्डेड देखता है बाद में, तो आप एक दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल ये मॉर्निंग में करना है आपको, ये इवनिंग में करना है आप। फिर रीजनिंग में आपको एक हमारा है कोडिंग डिकोडिंग करके, कोडिंग और डिकोडिंग, ये वाला चीज है। ये 3 टॉपिक आप कल कर सकते हो आराम से। चलो ठीक है, अगर आपका स्टार्टिंग है तो आप फर्स्ट डे में केवल कॉन्ट्रैक्ट लो और क्रिमिनल लॉ करो। फिर आपके पास सेकेंड डे में आता है कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग करो, उसके बाद आपके पास आता है सीरीज का। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग वाले सेक्शन। तो अगर आपने इतना चीजें, एक और सिलेबस ले लो आप। सीरीज के बाद है एक हमारा ब्लड रिलेशन। बस आप सुबह करो, शाम करो, दोपहर में करो, कब करना है ये आपकी मर्जी है। ये दो दो चार एक 5 टॉपिक्स 2 दिन के अंदर आपको कवर करना है। लेक्चर देखोगे 1 1 घंटा लगेगा, 2 दिन के अंदर आपको 5 घंटे में ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप 4 घंटे में ही हो जाना चाहिए, फिर भी मैं 5 घंटे लेकर के चल रहा हूँ। तो 5 घंटे में आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन के अंदर। और आपको 2 घंटे में प्रैक्टिस लग जाएगा। 5 2 7 घंटे, 7 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो। 7 घंटे नहीं, फिर भी मैंने 7 से 10 ले लेता हूँ। चलो आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप फिर से थोड़ा सा बैक करके देखोगे। तो 10 घंटे अगर आप देते हो 2 दिन के अंदर, 5 5 घंटे 2 दिन देते हो, तो इतना तो आराम से कवर हो जाएगा। आप इतना कवर कर लो, उसके बाद फिर आप बताना अगर आपको 2 दिन के अंदर इतना कवर हो जाता है तो फिर आगे क्या करें, कौन सा टॉपिक को सबसे पहले प्रायोरिटी दे, फिर मैं वो आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज और ब्लड रिलेशन है। ये करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको कभी भी मिस मत करना। अब क्या है हमारे पास, ये सब मैंने आपको बता दिया। सिर्फ लेक्चर्स देखना और बैकलॉग कंप्लीट नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते जाना डे बाय डे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डे 1 to 5 इंपॉर्टेंट बैकलॉग्स टॉपिक्स, जो मैंने आपको केवल 2 दिन का बताया है, वो इंपॉर्टेंट बैकलॉग टॉपिक्स में आ जाएगा, उसको कवर कर लोगे। फिर डे 6 में सब कुछ प्रैक्टिस करना है आपको। और वीक टॉपिक्स जो आप 5 दिन पढ़ोगे, जब 5 दिन पढ़ लोगे तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, किस में आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो वीक टॉपिक जो आपका रहेगा, वो तो पहले आप मुझे मैसेज कर दोगे कि कौन सा आपका सबसे कमजोर वाला टॉपिक है, कौन सा सेक्शन आपको समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस सीट ऑलरेडी दिया गया है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट में। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट करके यहाँ पे बनाया हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट, ये रहा आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट में 1 2 3 4 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट दी गई है। तो फिर आपको इसको सॉल्व करना है। अब डे 7 में तो आपका बैकलॉग तो कंप्लीट हो जाएगा। अब मॉक आपको कब से देना स्टार्ट करना है वो समझ लो। मॉक आपको जो संडे कल है, क्या नहीं परसों है, संडे को सभी को मॉक देना है। ये वाला मॉक जो आज ज्वाइन किए हैं उनको भी देना है, जो 10 15 दिन पहले ज्वाइन किए हैं उनको भी देना है। अब जो आज ज्वाइन किए हैं वो 2 दिन में सिलेबस कंप्लीट कैसे कर लेंगे। मैंने आपको कल जो क्या पढ़ना है वो तो मैंने आपको बता दिया। फिर आप कल पढ़ लो, बस उतना ही पढ़ करके मॉक, क्योंकि इसमें आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और संडे वाला मॉक उतना हार्ड लेवल का नहीं है, तो फिर आप अच्छे से दे सकते हो। इसलिए संडे का मॉक कभी भी मिस मत करना, ये वाला फर्स्ट संडे का मॉक मिस मत करना। और स्कोरिंग कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा।
अब हमारे पास क्या है, डे 1 2 मैंने आपको बता दिया क्या करना है, मैक्सिमम कवरेज आपको जो मेन मेन टॉपिक्स है इसके बारे में आपको बता दिया है। फिर डे 3 और 5 में यही डे, किधर गया भाई, हाँ, डे 3 में इंपॉर्टेंट बैकलॉग टॉपिक्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। डे 2 तक आप कंप्लीट करो, डे 3 का मैं फिर से बता दूंगा। डे 4 क्या है, बिग टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज, एमसीक्यूज में डीपीपी जो मैंने आपको बताया वो सॉल्व कर लो, वो हो जाएगा। डे 5 में रिमेनिंग है ये छोड़ दो आप, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या है आपको बता दिया जाएगा क्लास में ही। डे 6 में जो भी मैंने आपको दिखाया एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट, ये आपको हर एक जो 4 मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट दिखाया है भी आपको चारों के चारों आपको डे 6 में सॉल्व कर लेना है। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको यस बोर तो होगा नहीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते टाइम, क्योंकि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लीगल रीजनिंग ये सब सॉल्व करने वाली चीजें है पेन पेपर पे, तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आप बोर होगे नहीं। क्या पता आपको सॉल्व करने में मजा आए, फिर आपको कहोगे कि भैया 2 4 प्रैक्टिस सीट और दे दो और सॉल्व करनी है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो जाएगा। जब आप इतना चीजें प्रैक्टिस कर लोगे, फिर ये जो आपका पहला संडे वाला मॉक होने वाला है, तो फिर ये संडे को आप मॉक तो दे लोगे अच्छे से। फिर समझो आप नेक्स्ट संडे आएगा जब मैं लाइव मॉक टेस्ट लूंगा आपका, तो नेक्स्ट संडे में आपका मॉक स्कोर मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया एक सप्ताह तो 70+ स्कोर आराम से आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो ये मत कहना कि अब कल मॉक देंगे संडे को, फिर 3 दिन पढ़ाई करेंगे, फिर 3 दिन घूमेंगे फिरेंगे, वैसा नहीं होगा। फिर 70 से नीचे ही आएगा, 70+ आपको नेक्स्ट संडे को तक आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास, बैकलॉग वगैरह मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या करना है। सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जो चीज, फिर से एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा जब आप लेक्चर देखोगे और नोट्स पढ़ोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो समझ में नहीं आएगा, आप हमेशा लेक्चर देखते टाइम कॉपी और पेन साथ में रखना, कॉपी और पेन पे नोट डाउन करो, और जो समझ में नहीं आएगा मुझे मैसेज कर दिया करो कि ये समझ में नहीं आया है, या तो मैं उसे क्लास में डिस्कस कर दूंगा या तो मैं आपको वहीं पे व्हाट्सएप में बता दूंगा। ठीक है, अब क्या है, सिंपल सी बात, अब जो लोग कुछ दिन पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए तो यही होगा कि अब तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अब क्या करना है क्या नहीं। अगर जो रिसेंटली जो ज्वाइन हुए हैं होगा, इतने कम टाइम में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यही कहूँगा हो जाएगा अगर आपने किया तो, क्योंकि हमारे जो बैचेस पहले से ले चुके हैं उन लोगों में कुछ ऐसे ऐसे बेवकूफ़ भी हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, केवल टेस्ट देते हैं और फिर टेस्ट में ज़्यादा स्कोर करते हैं, कोई कम स्कोर करते हैं, लेकिन उसका एनालाइज नहीं करते हैं। फिर वही हाल है, जो पहला मॉक में स्कोर आता है वही दूसरा मॉक में भी आता है। तो आप इन लोगों से आराम से आगे निकल सकते हो, क्योंकि इनकी मेहनत मैंने देखी है कितना क्या क्या कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली कंसिस्टेंसी रखनी है, हर एक दिन पढ़ाई करना है, पैनिक बिल्कुल मत करना, कभी मत घबराना कि आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो यहाँ तक तो ये सारी चीजें हो गई। अब एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ क्रैशर्स और प्रीमियम। क्रैशर्स क्रैशर्स जो काफी लोगों ने मैसेज किया है केवल क्रैशर्स के लिए, तो देखो क्रैशर्स में आपको क्या दे रहा हूँ। सो ये सारी चीजें तो प्रीमियम वालों को, ये तो प्रीमियम बैच का है जितना यहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल दिया हुआ है। और जिनको ये ओपन नहीं हो रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपको एक जीमेल भेजा था, जीमेल आप ही के ड्राइव पे मैंने आपको एक्सेस दिया है। ये सबसे पहले आपका आएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वीव्यू लॉ प्रीमियम लिखा हुआ है। वीव्यू लॉ प्रीमियम पे आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे इतनी सारी चीजें मिलेंगी। सबसे पहले बोनस ट्रैकिंग को आप बाद में खोलना, पहले आपको खोलना है क्लासेस। क्लासेस खोलने के बाद आपको कंप्लीट करना है पहले लीगल वाला रीजनिंग। अब इसको क्लिक करोगे, फिर इसमें जो मैंने अभी आपको डीपीपी बोला है, यहाँ पे आप देखो इसमें आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सीट, डीबीपी 1, डीबीपी 6, डीबीपी 10 और भी डीबीपी ऐड होने वाले हैं। और अब देखो डीबीपी दिया गया है आपका एनालिटिकल रीजनिंग में, तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा डीबीपी मिल जाएंगे, इतने सारे डीबीपी अपलोड हो गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये है प्रीमियम वाले लोगों के लिए। अब देखो क्रैशर्स में क्या मिलने वाला है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अब देखो क्रैशर्स में आपको क्या मिलने वाला है इसके बारे में मैं यहाँ पे तो सिंपली सब कुछ लिख दिया हूँ, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें होने वाला है प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। इसमें आपको 1000+ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ ही आप परफॉर्म क्या करोगे टेस्ट के द्वारा ये पता चल जाएगा। अब देखो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे क्रैशर्स में, 10 डीपीपी मिलेगा, 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, 5 हमारे सब्जेक्ट आते हैं तो 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स आपको मिलेंगे इसमें जो कि रिकॉर्डेड होंगे ऑलरेडी। फिर आपके पास क्या है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे तो आपका एग्जाम तो समझ में आ जाएगा किस लेवल का आएगा, कैसे आपको देना है।
फिर इससे आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आखिरी के 10 मिनट में आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से नहीं, प्रेशर क्या होता है टाइम मैनेजमेंट का, आखिर के 10 मिनट बचे हुए हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा ओएमआर में फिल करे कौन सा नहीं करे, तो ये सारी चीजें आप टाइम मैनेजमेंट से सीख जाओगे। स्पीड और एक्यूरेसी क्या होता है, ये 10 मॉक टेस्ट आप जो दोगे उसका एनालाइज आप भी करोगे, आपके मॉक का एनालाइज मैं भी करूंगा, तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। फिर क्या है आपके पास 10 DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपका रेगुलर प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट जो आप लेक्चर में रिकॉर्डेड मिलेगा वो आप करोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, स्पीड तो इससे बढ़ जाएगा। फिर क्या है 5 सेक्शनल टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट से एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये कौन कौन सा मैं दूंगा, जो इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका सीधा एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है, लर्न एट योर पेस, ये मैं आपको बता दूंगा लेक्चर्स को कैसे कवर करना है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। क्विक रिवीजन, रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारा प्रिपेयर हो चुका है, तो ये आपको जब शेड्यूल के अनुसार आपको ये भी दे दिया जाएगा। सिंपल सी बात, 10 मॉक टेस्ट, 10 DBP, 5 सेक्शनल टेस्ट, इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस मोर, रिवाइज बेटर, परफॉर्म बेटर। अब यहाँ पे सिंपल से एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने ये बैच को लिया है, ज्वाइन किया है क्रैशर्स वाला, तो यहाँ पे जब आप, ये सिंपल सी बात, और ये मत समझना जो प्रीमियम में है कि ये वाला बैच आपको नहीं मिलेगा, जो प्रीमियम में है उनके पास दोनों का एक्सेस रहेगा, फ्रेशर्स का भी और ये क्या कहते हैं इसे प्रीमियम का भी। तो इसमें प्रीमियम वालों के लिए ये बेनिफिट है, इसमें हमारा 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा टोटल, मतलब 5 सब्जेक्ट्स मिलाकर। वो आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो अलग सी बात है, लेकिन 1000+ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा उसमें मिलने वाला है। 250 क्वेश्चन आपका लीगल में ऑलरेडी बन चुका है इंपॉर्टेंट वाला, तो ये वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो 250 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इस, नहीं मिलेगा प्रवीण भाई, सबको मिलेगा, ये वाला प्रीमियम वालों के लिए फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपसे। अब देखो, अब 250 जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कैसे प्रैक्टिस करवाया जाएगा ये समझो। जो अभी आप क्लास करोगे, तो जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं आप यहाँ पे देखोगे, वॉइस क्लियर नहीं है क्या अभी भी, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो फिर बताया जाए। ओके नाउ क्लियर। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, 1000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 1000+, किसी में 250 क्वेश्चन होगा, किसी में 200 क्वेश्चन होंगे। अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करवाया जाएगा वो देखो, अभी क्लास होने वाला है हमारा वॉइस का, अब वॉइस का क्लास होगा, इसके बाद आप क्लास के बाद दिया जाएगा 20 क्वेश्चंस, किस फॉर्म में, क्विज फॉर्म में। जब आप क्विज को सॉल्व करोगे तो आपको वहां पे स्कोर पता चल जाएगा कि आपने 20 में कितना स्कोर किया है, वैसा ही आपको मिलेगा सबसे पहले लीगल का 50 क्वेश्चंस। अब 250 क्वेश्चंस मिलेगा आपको एमसीक्यू फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में आपको मिलेगा, एमसीक्यू फॉर्म में मिलने के बाद आपको ये भी मिलेगा क्विज वाले फॉर्म में। ये जो 250 क्वेश्चंस होगा आपको अब एक ही बार में, ये मैं नहीं समझूंगा कि आपने कितना पढ़ा है या कितना नहीं पढ़ा है, जितना तक मैंने आपको 7 दिन का टाइम दिया है, 7 दिन के बाद मान लो या फिर 4 दिन के बाद आपका होने वाला है 250 क्वेश्चन का एमसीक्यू, 250 क्वेश्चन का आपका क्विज होने वाला है। क्विज किस तरह होगा, क्विज होगा आपका गूगल फॉर्म पे, क्विज जब आप बनाओगे तो वन के बाद 1 2 3 4 ऑप्शन होंगे, फिर आप टिक करोगे, फिर आप सबमिट करोगे, फिर सबमिट करने के बाद आपको स्कोर दिख जाएंगे आपके ही फोन पे कि आपने 250 में कितना स्कोर किया है। 250 में कोई 100 स्कोर करेगा, कोई 200 स्कोर करेगा, कोई 40 स्कोर करेगा, तो फिर ये स्कोर भी आपको वहीं पे दिख जाएगा। फिर जब आप ये टेस्ट दे लोगे, जब आप ये क्विज दे लोगे, फिर आपको इसका पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा 250 क्वेश्चन का लीगल का, सबसे पहले हमारा लीगल होने वाला है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर ये आपका 250 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्या कहते हैं उसे, पीडीएफ फॉर्म में। फिर आप उसका डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन सब कुछ देख सकते हो पीडीएफ वाले फॉर्म। तो ये होगा हमारा क्रैशर्स के लिए 100+ क्वेश्चंस, मान लो आपको इस तरीके से 50 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और फिर साइड में जो जो मैंने बताया आपको क्या क्या मिलने वाले हैं ये सब भी आपको मिलने वाला है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कवर करना है क्रैशर्स प्रीमियम सब कुछ। सो अब हम अपने क्लास पे चलते हैं।